So now this is going to be a little detailed segment. ये वाला जो होगा, I think it will take a good amount of time for us to break down your subject-wise strategy for each subject. I want all of you to frankly tell everyone हर एक subject के लिए क्या क्या resources use किए थे. How did you like those resources? You have to rate them कि हाँ ये अच्छा था, ये नहीं अच्छा था, ये better कर सकते थे वगैरह वगैरह, कि इसमें time waste हो गया थोड़ा, इससे अच्छा ये कर सकते थे. And कुछ अगर फ्री रिसोर्सेज यूज किए होगे फ्रॉम लेट्स से यूट्यूब चैनल या तो कोई भी वीडियोस देखे होगे तो वो भी एक बार बताना फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. ठीक है, तो सारे 6 सब्जेक्ट्स वन बाय वन, ऑल द रिसोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज एंड क्या क्या सारे रेफरेंस बुक्स भी जो यूज किए थे एंड ऑल, लाइक वी वांट टू ब्रेक दैट डाउन. ओके, सो स्टार्टिंग विद एफआर में बिकॉज लेक्चर्स वगैरह पहले हुए थे तो मैंने भाविक सर की जो लेटेस्ट शील्ड होती है, शील्ड इज कंसेप्ट बुक, तो मैंने वो मंगवा ली थी. तो बेसिकली व्हाट आई शुड डू इज कंसेप्ट बुक से पढ़ लेता था, व्हाटएवर द कंसेप्ट इज, जो भी इंडिया से उठा लिया, say for example whatever the India is, concept book से पढ़ लिया. Then because मैंने जैसे बीच में बोला था कि अगस्त सितंबर आई हैड अ ब्रेक, उसमें मैंने एफआर के कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे हुए थे, तो कुछ मॉड्यूल में कुछ मार्किंग्स वगैरह भी की थी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में. तो आई यूज्ड टू सी कंसेप्ट्स फ्रॉम हिज बुक. फिर मैंने इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल उठाई, आई जस्ट वेंट थ्रू कि सारे कंसेप्ट्स कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे. कहीं कहीं पे कुछ 1-2 क्वेश्चंस थे, कुछ एग्जांपल्स थे जो शायद सर की बुक में कवर नहीं हो रहे थे. दैट आई डिड. और क्वेश्चंस आई सिंपली डिड फ्रॉम इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर पेपर्स. एक क्वेश्चन बैंक ले ली थी जो अजय अतुल अग्रवाल, उनकी क्वेश्चन बैंक देखी थी, बिकॉज आई थिंक देयर क्वेश्चन बैंक इज द बेस्ट, बिकॉज जो आईसीएआई का क्वेश्चन आंसर पैटर्न होता है उसी में उनकी क्वेश्चन बैंक होती है. मोस्टली फैकल्टीज का ऐसा होता है कि वो कुछ चीजें चेंज करते हैं इन द आंसर, कुछ चेंजेस करते हैं, और मे बी पैटर्न और फ्लो इज समथिंग डिफरेंट. सो आई डिड नॉट वांट टू डू दैट थिंग, तो मैंने उनकी क्वेश्चन बैंक रेफर की थी, नथिंग मोर. तो आई टुक, मतलब ऐसा था कि कंसेप्ट पढ़ो, डू क्वेश्चंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट का मटेरियल, एक बार उनके क्वेश्चन बैंक में देख लो, इफ सम क्वेश्चन इज मिस्ड. दैट वाज सिंपल स्ट्रेटजी फॉर एफआर. एंड एफआर इज अ थिंग कि क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट आई गेस, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एंड बट इट इज वेरी लेंथी. तो एफआर में आई गेव मॉक्स. एफआर वाज द ओनली सब्जेक्ट जहां मैंने 3 मॉक्स दिए थे, बाकी कुछ सब्जेक्ट में तो मैं दे भी नहीं पाया था, आई विल कम टू दैट. बट एफआर वाज द सब्जेक्ट जिसमें मैंने 3 मॉक दिए थे, बिकॉज आई न्यू कि एफआर छूट सकता है, बिकॉज इंटर में अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स मेरा कुछ मतलब जस्ट ड्यूरिंग लास्ट 2 मिनट खत्म हुआ था. अभी भी यहाँ पे लास्ट 2 मिनट्स में ही खत्म हुआ, बट ठीक है, एटलीस्ट मेरा पेपर तो भी कंप्लीट हो गया. मतलब मेरे कुछ दोस्तों ने 20-30 नंबर का छूट चुका था एफआर, तो आई वाज, इसलिए आई वांटेड कि भाई एफआर में तो मॉक देने. तो दिस वाज ओवरऑल एफआर का स्ट्रेटेजी. थोड़ा मैंने थ्योरी पे फोकस किया था, बिकॉज आई न्यू कि अगर क्वेश्चंस काइंड ऑफ रिपीटेड ही आने हैं इन एटलीस्ट इन एफआर, सो थ्योरी क्वेश्चंस भी वही आएंगे. सो रादर देन फोकसिंग ऑन सम क्रेजी बहुत पुराने अटेम्प्ट के क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे टीचर्स दे गिव कि 2008 के पहले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन दैट, आई फोकस्ड ऑन सम थ्योरी क्वेश्चंस एज वेल. तो दिस वाज ऑल अबाउट एफआर. देन कमिंग टू एएफएम के क्लासेस मैंने बिकॉज सबसे पहले लिए थे, एंड मेरा ऐसा हो गया था कि शायद मैं वो बुक्स और क्लासेस अब रेफर नहीं कर पाऊंगा. सो आई पिक्ड अप आईसीआई मॉड्यूल. मैंने आईसीआई मॉड्यूल उठाई एएफएम के लिए, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग कंसेप्चुअली आराम से. आई डोंट नो व्हाई, बट कहीं थोड़ा सा मुझे एएफएम का डर लग गया था. आई डोंट नो व्हाई, मतलब आई लाइक द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ऑल थिंग, बट व्हेन इट केम टू द प्रैक्टिकल थिंग जो आईसीआई पूछती है, द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आईसीआई आस्क, थोड़ा सा उसमें श्योर, बिकॉज देयर इज एज टीचर्स आल्सो से थोड़ा एम्बिग्यूटी होता है. आईसीआई को एक राउंडिंग ऑफ में कुछ एरर हो गया तो उन्हें चलता नहीं है, मतलब देयर इज समथिंग एम्बिग्यूटी इन्वॉल्वड अराउंड एएफएम. तो इसलिए आई वांटेड कि ठीक है अपन आईसीआई रिसोर्सेज ही करेंगे. आई डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स, आई डोंट वांट टू रेफर एनी टीचर्स मटेरियल. क्लासेस में इट वाज गुड बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए. सो माय फोकस वाज कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्लासेस करने. नेवर थॉट ड्यूरिंग क्लासेस कि एग्जाम में क्या आएगा. आई वाज लाइक कि लेक्चर्स के मजे लो. सो व्हेन आई स्टार्टेड एएफएम, तो उस टाइम था कि मॉड्यूल से ही करना है प्रॉपर, डू आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर पेपर्स, सिंपली आईसीआई रिसोर्सेज, नथिंग मोर नथिंग लेस. दैट वाज माय सिंपल स्ट्रेटजी फॉर एएफएम. फिर आते हैं ऑडिट. तो ऑडिट आई टुक द क्लासेस, मुझे पता था कि मुझे खुद से ही करना है, वो बस ऐसे ही है क्लासेस के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कि ऑडिट तुमको सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू लर्न थिंग्स, सम पॉइंट ऑब्वियसली यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. अगर क्वेश्चन तुम मतलब क्या लिखना है तुमको वही पता होना चाहिए, और कितना लिखना है वही पता होना चाहिए. सो ऑडिट आई पिक्ड अप मॉड्यूल. मुझे आई हैव दैट थिंग, मतलब आई लव रीडिंग फ्रॉम आईसीआई रिसोर्सेज मोर एज कंपेयर टू टीचर्स रिसोर्सेज, बिकॉज आई वाज लाइक कि कहीं कुछ छूट ना जाए. तो आई पिक्ड अप मॉड्यूल ऑडिट में बिकॉज आई न्यू. सो इफ आई कम बैक थोड़ा सा, व्हेन आई स्टार्टेड माय Jan 25 में, व्हेन आई स्टार्टेड 5 सब्जेक्ट है, बिकॉज आईबीएस को आई हाँ ठीक है ये तो सबका झोल है. तो एफआर एंड डीटी इज द सब्जेक्ट व्हिच आई लव. आई एम लाइक कि भाई इसमें तो मैं पढ़ लूंगा. एएफएम एंड आईडीटी इज लो एफर्ट हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स. ठीक है तो हम कर लेंगे. बचा ऑडिट, मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा और स्कोर भी नहीं कर पाऊंगा. तो ऑडिट मैंने डिसाइड कर लिया कि रोज सुबह, बिकॉज आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, रोज सुबह गोल्डन आवर जो होता है
2-3 hours daily I read audit all 4 months. So this helped me a lot in audit. And मतलब आफ्टर ऑडिट का एग्जाम एवरीवन वाज लाइक बहुत क्रेजी पेपर था, बहुत डिफिकल्ट था, ऐसा था. मुझे पर्सनली इतना डिफिकल्ट नहीं लगा. ऑब्वियसली इट वाज ओवर कॉम्प्लिकेटेड, बट जो मार्केट में एवरीवन वाज लाइक कि 50 साल में इतना डिफिकल्ट पेपर आया है, ऐसा आया वैसा है, वो मुझे पर्सनली लगा बिकॉज आई न्यू कि ऑडिट में मुझे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और वो एफर्ट्स मैंने डाले. एंड द थिंग विद ऑडिट इज मैंने बहुत सारा चीज किया था, बहुत सारे उसमें रेलेवेंट नहीं थे, कुछ ऐसे है जिनमें से कभी क्वेश्चन आते नहीं है, वो भी मैंने एक बार गो थ्रू कर लिए थे कि कहीं गलती से कुछ क्वेश्चन आ गया था. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कभी पढ़ा नहीं है, भले ही मैंने कभी बैक ऑफ द माइंड पढ़ा हो तो एटलीस्ट 4 नंबर में मैं 1-2 नंबर का तो भी सॉल्व कर पाऊंगा. सो दैट वाज द थिंग फॉर ऑडिट. सिंपल आईसीएम मॉड्यूल, क्वेश्चन बैंक एक शुभम केसवानी का क्वेश्चन बैंक है, दैट आई हैड रेफर्ड, गुड क्वेश्चन बैंक. मॉड्यूल से प्रॉपर पढ़ाई कर दी, दैट वाज सिंपली फॉर ऑडिट. फिर वी कम टू डीटी. तो डीटी बिकॉज मॉड्यूल इज बहुत ज्यादा बड़ा है मॉड्यूल, तो आई रेफर्ड भवर बोराना सर का कॉम्पैक्ट. आई थिंक दैट वाज द ओनली सब्जेक्ट इन एफआर जिसके लिए मैंने टीचर्स के मटेरियल रेफर किए, बाकी आई रेफर्ड आईसीएस स्टडी मटेरियल ओनली. डीटी में बहुत सिंपल है, आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, सर की बुक से कॉम्पैक्ट पढ़ रहे हो, कंपाइलर से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो, सिंपली नथिंग क्रेजी. और डीटी में बिकॉज आई हैड माय आर्टिकलशिप 1 साल केपीएमजी में, तो आई लव डायरेक्ट टैक्स एज अ सब्जेक्ट. आयरनी सबसे कम मार्क्स मेरे डायरेक्ट टैक्स में आए और मुझे पता चल गया था आफ्टर एग्जाम कि बहुत सारे मिस्टेक्स वगैरह हुए, गंदा गया अपना पेपर. आई वाज लाइक कि डीटी में तो अपन मचाएंगे, ये अपना पेपर है. बट वही आयरनी दैट जो मैंने बोला, तो आई लव, तो मैं सेक्शंस खोल के देखता था, इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाता था, कुछ कहीं पे डाउट आता है तो मेरे 1-2 दोस्त थे जो आर्टिकलशिप में, एवरीवन वाज इन टैक्सेशन, तो हम डिस्कस करते थे कि ये ऐसा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, वो वैसा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, चार्जिंग सेक्शन में कुछ और लिखा है, टीडीएस में कुछ और लिखा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. मस्त लंबे लंबे मैसेज पेल रहे एक दूसरे को कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वॉइस नोट्स डाल रहे हैं. तो दिस वी डिड इन दैट 4 month पीरियड. तो दैट वाज फन, लाइक टीटी वाज फन फॉर मी, मजा आता था. तो इसलिए मेरा टीटी में था कि बेसिकली कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस, सिंपली नथिंग मोर नथिंग लेस. आईडीटी में आई टुक इंस्टीट्यूट का मटेरियल. आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आईडीटी की एग्जाम पोस्टपोन ना होती तो शायद मैं 1.5 दिन में कवर नहीं कर पाता, बट बिकॉज एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इन 2 ways फॉर मी. फर्स्ट कि आईडीटी का आई कुड कवर द एंटायर सिलेबस. सेकंड बिकॉज मेरा डीटी खराब गया था तो शायद आईडीटी इंपैक्ट हो सकता था, बट बिकॉज एग्जाम्स गॉट पोस्टपोन तो माय हाईएस्ट स्कोर इज इन आईडीटी. सो आई डोंट नो हाउ दैट कोइंसिडेंस या व्हाटएवर जो भी आप बोलो, बट दैट हैपेंड. सो आईडीटी अगेन सिंपल, एज गुड एज डीटी. You have questions answers, and the thing about DT and IDT is question answers repeat नहीं होते, so it is only your interpretation, your sections का understanding that will help you, and that's why I love taxation as a core, as a subject, because बहुत सारे sections होते हैं, एक ही transaction में, एक ही question में 3, 4, 5, 6 sections मिलके लगेंगे, and I love that. तो इसलिए मुझे पता था कि यार ये मजा आएगा, तो मस्त पढ़ता था मैं वो चीज. तो that was it. IBS I will say कि there is nothing to do, because मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आईबीएस इज प्रेजेंस ऑफ माइंड. तुम उस 4 घंटे में जो कर पा रहे हो, दैट इज द थिंग. मैंने तो लिटरली बिकॉज दैट एग्जाम का पोस्टपोन, तो एक दिन मैंने आईबीएस को दिया था, मैंने अपने स्टडी टेबल में मस्त ऐसे सजा के रखा था कि ये बुक इस साइड होगा, ये बुक इस साइड होगा, ये बुक इस साइड होगा, और एग्जाम हॉल में वैसा ही रख दिया था. काइंड ऑफ अ मॉक एग्जाम ड्रिल कर लिया कि अच्छा ठीक है, ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से उठाना है, दिस बुक विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस बुक ऑन द राइट हैंड साइड. ये प्रॉपर मैंने कर लिया था, एक मॉक ड्रिल फॉर आईबीएस. तो दैट हेल्प मी इन द एग्जाम इन दैट 4 hour थिंग. बाकी कॉस्टिंग एंड लॉ के आई जस्ट टुक रिविजन लेक्चर्स, यूट्यूब पे अवेलेबल है, डिफरेंट फैकल्टीज दैट वे. तो कॉस्टिंग एंड लॉ के जस्ट रिविजन लेक्चर्स देख लिए, एंड इंडेक्स एंड ऑल. एंड इसमें एनी स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल्स दैट यू रिकमेंड एवरीवन टू फॉलो, या तो एनी यूट्यूब चैनल दैट यू वॉच्ड की रिविजन लेक्चर्स के लिए, ये सब्जेक्ट्स के लिए ये देखा था? एफआर एएफएम ऑडिट आई वुड से नथिंग एज सच. आईडीटी के लिए देयर इज अ चैनल, दिस इज ही इज विद बीबी वर्चुअल्स ओनली, सिद्धेश वालिम्बे करके. So he has good conceptual shorts type videos. एक उनका कुछ high order thinking something kind of shorts था, कुछ 1 घंटे का था, जैसे tricky points, जो timelines होती है, जो आपकी penalties होती है, वो सारी चीजें थी. So that मेरा उन पे focus होता था, और उनके वो वीडियो के थ्रू I was like recollecting things कि this is something which I know or something which I wrote down. So that was the thing. For IBS law के लिए I don't remember the faculty, दिल्ली की कोई faculty है, उनका मैंने रिविजन लेक्चर्स लिया था, मतलब यूट्यूब पे देखा था. एंड कॉस्टिंग आई हैड सीन रिविजन लेक्चर्स ऑफ अजय अतुल अग्रवाल. आई डोंट रिमेंबर द ब्रदर हु टेक्स कॉस्टिंग, बट उनका मैंने देखा था. हाईलाइट ऑफ द पॉडकास्ट, कौन से भाई कॉस्टिंग बढ़ा था पता नहीं, बट उन दोनों में से कोई था.
Got it. उनके Awesome. लेक्चर देखे Yeah, this is very, very detailed and very insightful. Thank you so much for that. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.